तहरीक इंसाफ को मिलने वाली ममनुआ फंडिंग का सिर्फ ये एक किस्सा नहीं है जिसने तहरीक इंसाफ की माली शफाफियत पर सवालात खड़े किए हैं। रवा साल 27 जनवरी को द न्यूज़ में सहाफ़ी फ़खर दुरानी भी एक ऐसी ही खबर सामने लेकर आए थे जिसमें बताया गया था कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में उन लोगों को भी अपने डोनर्स के तौर पर पेश कर दिया जो दरअसल शौकत खानम को फंडिंग करते थे। फ़खर दुरानी की खबर के मुताबिक उनमें से ज़्यादातर अफराद ने सवाल उठाया कि उनके अतियात पार्टी के लिए नहीं थे बल्कि शौकत खानम के लिए थे, मगर शौकत खानम ने इस खबर की तरदीद कर दी थी। फ़खर दुरानी की खबर का उन्वान था शौकत खानम को अतियात देने वाले अफराद अपने अतियात पीटीआई को मुंतकिल होने से बेखबर। खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी में इनफरादी डोनर्स की एक लिस्ट पेश की जिन्होंने पार्टी फंड में $46 मिलियन अतिया किया था, मगर उनमें से कम 35% ने द न्यूज़ को बताया कि उनके अतियात तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि शौकत खानम अस्पताल के लिए थे, जबकि सिर्फ 27% ने बताया कि उन्होंने पीटीआई को ही फंडिंग की थी। बहरहाल यह खबर सामने आने के बाद शौकत खानम अस्पताल की तरफ से अगले दिन इसकी तरदीद शाया कर दी गई थी और मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि शौकत खानम को मिलने वाले तमाम मुल्की और गैर मुल्की अतियात का बाकायदा फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखा जाता है, जिनका मकामी रूल्स के मुताबिक बाकायदा ऑडिट भी किया जाता है। इसलिए यह कहना कि अतियात किसी तीसरी पार्टी को मुंतकिल किए गए, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। शौकत खानम को मिलने वाले तमाम फंड सिर्फ और सिर्फ शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसका मकसद कैंसर के मरीजों को बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम करना है। फिर हमारे प्रोग्राम में खुद फ़खर दुरानी ने बताया कि मेरे पास उन लोगों के जवाब तहरीरी तौर पर मौजूद हैं जिनका हवाला मैंने अपनी खबर में दिया है और मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर पेश कर सकता हूँ। आपने तफसीलात बताई कि कैसे जो शौकत खानम के डोनर थे उनको तहरीक इंसाफ के डोनर्स के तौर पर दिखा दिया गया। आपने कहा आपके पास सबूत भी मौजूद है और उन अफराद ने कहा भी है कि उन्होंने शौकत खानम के लिए फंडिंग की थी, ना कि तहरीक इंसाफ के लिए। मगर अगले दिन शौकत खानम की तरफ से इसका बाकायदा रिबर्टल आया कि जो शौकत खानम के फंड्स हैं वो शौकत खानम के लिए इस्तेमाल होते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। कल वज़ीर आज़म ने आपकी खबर का हवाला भी दिया, तनकीद भी की, लीगल कार्रवाई की भी बात की। आप कायम है अपनी खबर पर, सबूत हैं आपके पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब जनवरी में ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जारी की तो उस रिपोर्ट में पीटीआई ने एक लिस्ट जमा कराई थी 1400 से ज़ायद अपने डोनर्स की, जिसमें पीटीआई ने ये क्लेम किया था कि ये हमारे डोनर्स हैं जिन्होंने पार्टी को डोनेशंस दिए थे। जो $500 या $1000 वाले थे उनसे रब्ता किया और इन तमाम लोगों के जो डोनर्स ने जवाब दिए वो तमाम तहरीरी तौर पे मेरे पास मौजूद हैं। और जब भी पीटीआई या शौकत खानम इसको चैलेंज करने की वो करेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो मैं ये पेश करूँगा। एक सरप्राइजिंग है कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी इसको अपनी फॉरेन फंडिंग को डाइवर्जन के लिए इस्तेमाल करिए कि शौकत खानम का नाम लिया जा रहा है। हमने आज भी अपनी खबर में ये दोबारा से ये कहा है कि ये खबर बेसिकली पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के हवाले से थी और उस लिस्ट पे बेस कर रही है जो कि पार्टी ने जमा कराई है इलेक्शन कमीशन को, ना कि शौकत खानम अस्पताल की तरफ से ये जमा की गई है। ये सारे मामला तहरीक इंसाफ को मिलने वाले पार्टी फंड्स और उनकी शफाफियत को मशकूक बनाते हैं। खासतौर पर फाइनेंशियल टाइम्स की हालिया रिपोर्ट तहरीक इंसाफ की क़यादत से कई मामलात पर वजाहत मांगती है और उसके लिए आज हमने प्रोग्राम में और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुसलसल दावत दी है, मगर तहरीक इंसाफ आने को तैयार नहीं है।